जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ऑल बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं आज से आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आरओ, एआरओ इत्यादि वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी, कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिकों को छोड़ना है, टॉपिकों को छोड़ना है या कौन से टॉपिकों को नहीं छोड़ना है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आज काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि एटलस की बुक कौन सी बुक लें, कौन सी एटलस की बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या कौन सी एटलस की बुक लें या जिसमें एटलस के कम से कम 10 वेरिएंट आते हैं। एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के कम से कम 10 वेरिएंट है, उनमें से कौन सी सबसे अच्छी बुक है, वही बुक कौन सी लेनी है आपको, उसी के माध्यम से मैं आज आपके सामने एक एटलस की बुक लाया हूँ। ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया 3rd एडिशन। ये सबसे अच्छी बुक है। ये मैंने कम से कम 10 बुकें पढ़ी हैं। 10 बुकों में मुझे सबसे ज़्यादा डाटा इसी बुक में अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा डाटा इसमें दिया गया है, इस बुक में दिया गया है। मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें क्या क्या विशेष, इस बुक में क्या क्या विशेष है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि इस बुक में अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसका एक स्पेशल मैप इसमें दिया है। इस बुक में अंडमान निकोबार का एक स्पेशल द्वीप मैप पूरा दिया है, जिसमें 8 डिग्री, 10 डिग्री और 8 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें ये भी देखो बताया गया है कि कौन सा माउंट कहाँ पे है, कौन सा आइसलैंड है या कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन किया। इसमें लक्षद्वीप का भी दिखाया गया मैप, मिनिकॉय द्वीप के बारे में बताया, मालदीव के बारे में बताया गया और अंडमान और अंडमान निकोबार यानी पूरा मैप के बारे में बताया गया है कि अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन कितनी डिग्री चैनल जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आप आगे देखेंगे इसमें एक चीज़ और अच्छी से बताई गई है, वो है करंट्स। जो जलधारा होती है काफ़ी बार पेपरों में आती रहती है। जलधाराओं से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। 2019 के पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था। ये क्या नाम, कैलिफोर्निया के पास से कौन सी विंड बहती है, तो वो एक चिनूक करके जो एयर थी उसी के बारे में पूछा गया था। तो ये चिनूक एयर पिछले साल 2019 के पेपर में पीसीएस में पूछा गया था। फिर इसी में ये सारी मैपें इसमें दी हैं, जैसे हमबोल्ट की जलधारा हो गई या वेनेजुएला हो गई या अगलास हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में विशेष मैप में इसमें बताया गया। फिर आप इसी बुक में देखेंगे कि ग्रास का टॉपिक और है, जिसमें कि ग्रास कभी बार मैचिंग में पूछ लेते हैं कौन सी ग्रास कहाँ की है, कौन सी ग्रास कहाँ की है या कहाँ की नहीं है, या लानोस पंपास हो गई, सरेडोसा कटिंगा, और ये डाउन हो गई, कैंटबरी हो गई, और ये स्टेपी, सवाना और पेरिस, टुंड्रा, इन सारी ग्रासों का विशेष मैप मात्र इसी बुक में दिया हुआ है। ये मात्र बुक में, ये 3rd एडिशन है, इसी में दर्शाया गया। फिर मैं इसी कड़ी में आपके सामने एक चीज़ लाने चाह रहा हूँ कि लोकल विंड, एक तो विंड हो गई और एक लोकल विंड हो गई। यानी कि लोकल विंड, जैसे लोकल विंडों का भी मैप दिया गया। देखिए जैसे कोई महाद्वीप का आप चैप्टर खोलेंगे, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, जब अफ्रीका महाद्वीप का चैनल खोलें, वो का चैप्टर खोलेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उसके जस्ट पीछे लोकल विंड्स का और क्या नाम टॉपिक दिया गया। इसमें एक एक विंड के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया गया है, जिससे के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो। फिर इसी कड़ी में आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में ये आपको देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका का ये मैप है। इसमें आपको ये देखने दो कि इसमें एक खास विशेष बात है कि ये सुएज कैनाल के बगल से जो लेक्स हैं, 2019 के पीसीएस में पूछा गया था कि सुएज कैनाल के बगल से 4 लेक्सों का क्रम पूछा गया था उत्तर से दक्षिण में, जिसमें थी मंजिला लेक्स थी, टिम्सा थी, टिम्सा के बाद लिटिल बिटर और फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर। ये क्रम पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सिर्फ मात्र ऐसी बुक है जिसमें ये इस मैप को दर्शाया गया है, पूरा साइज के साथ बताया गया है। ये पेपर में क्वेश्चन में आया, 2019 के पेपर में पूछा गया था और काफ़ी सारे बच्चे, 99% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप इस तरह की गलतियां करें और ये सारी टॉपिक को तो की गलतियां करें और यही आप बुक लें। फिर आप आगे देखेंगे इसमें कि
इसमें आप देखेंगे, इसी की कड़ी में आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे एशिया का मैप। एशिया का मैप आप देखेंगे, इसमें एशिया के मैप में आपको एक खास बात देखिए, 2015-16 में एक IAS में क्वेश्चन आया, ये अरल सी, कि कौन सा ऐसा सी है जो कि श्रिंक हो रहा है, जो घट रहा है। ये 2015-16 में पेपर में पूछा गया था, 15-16 पेपर में किसी एक पेपर में पूछा गया था कि कौन सा सी जो है जो घट रहा है, तो ये अरल सी था। तो देखिए इस बुक में खास तौर पर ये पूरा बनाया गया है और दर्शाया गया है कि देखिए क्या नाम 2000 में क्या था, 2009 में क्या पोजीशन थी, 2013 में, तो इस बारे में इस बुक में बताया गया। फिर आपको एक टॉपिक और देखने को मिलता है इसमें, इसी में आपको देखने को मिलेगा कि फिर आपको इसी में ये चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे कि राजा किंग्स, कौन से राजा ने कितना एरिया जीता या कौन से राजा ने क्या क्या एरिया जीते। जैसे आप ये देखेंगे अशोक का एम्पायर कहाँ तक था, बिंदुसार का एम्पायर कहाँ तक था, या फिर आप देखेंगे अकबर का एम्पायर कहाँ तक था, हुमायूं का कहाँ तक था, इन सारे, औरंगजेब का कहाँ तक था, या मुगलों का कहाँ तक था, दिल्ली सल्तनत का कहाँ तक था, गुप्त काल का कहाँ तक था। इन सारी चीज़ों के बारे में विशेष डिस्कशन किया है, जो कि आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे तब इन मैपों का आप उपयोग करेंगे। तो ये बुक आपको लेनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये 3rd एडिशन है और ये सबसे बेस्ट बुक है। मैंने काफ़ी सारी बुकें पढ़ी हैं तो उसमें आपको मैंने बता दिया ये 3rd एडिशन है। इसके प्राइस कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन 245 रुपये की है, तो इसी मैंने 4-5 साल पहले ली थी, तो आपको ये ले लेनी चाहिए। अब इसी कड़ी में मैं आपके सामने लाऊंगा कि आपको इस बुक में को मेंस में, ऑप्शनल में या मेंस में किस तरह से इस मैप को यूज करना है, आंसर राइटिंग में कैसे आपको यूज करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और 3rd एडिशन को कैसे आप इसके माध्यम से आप नंबर को ज़्यादा जैसे 5 नंबर आ रहे हैं तो 5 नंबर को कैसे आपको 8 नंबर में कन्वर्ट करना, या 7 नंबर कैसे, उसी क्वेश्चन में आपको 7 नंबर कैसे पाना, उसी के बारे में विधिवत डिस्कशन करूँगा। अब इस कड़ी के आगे मैं एक बुक और लाना चाहता हूँ, मैपिंग की है, के सिद्धार्थ जैन की। के सिद्धार्थ जैन की एक बुक है, ये जैसे ये बुक है, ये के सिद्धार्थ जैन की है। अगर आपको और अच्छे से मैप के बारे में पढ़ना है तो आप के सिद्धार्थ जैन की बुक को लें और मेरा आने वाले रिव्यू में इसको देखें, आने वाले रिव्यू में आप इसको देखें। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इसमें रिव्यू दिया है और अच्छी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, एक कदम सफलता की ओर।